Hello viewers, welcome back to your YouTube channel Economics X. My name is इंदु शर्मा. So guys, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो बेसिकली हमें करना ही करना है. इट्स कंपलसरी एंड वो हमें नहीं छोड़ना है. वैसे तो सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक जो सेलेक्टेड होते हैं उनको हमें जरूर देख के जाना है. लास्ट तक हमें उसका प्रैक्टिस करते ही रहना है. तो वो हम देखते हैं कि नेशनल इनकम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं. पहले नेशनल इनकम देख लेते हैं. नेशनल इनकम में जो गाइस क्या होता है कि पहले हम देखते हैं डिफरेंस कि किस किस के बीच में जो है वो डिफरेंस आता है. फर्स्ट आता है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. देखो, फाइनल गुड्स और जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है उसमें क्या होता है कि आपको या तो प्रैक्टिकल पूछेगा या थ्योरी पूछेगा या आपको असर्टेन बेस पूछेगा और या आपको डिफरेंस पूछेगा. ठीक है. तो यानी कि आप अगर फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स दोनों का जब डिफरेंस करते हो तो ओवरऑल आपको इसके बारे में पता होगा. जब इसके बारे में पता होगा तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली आप इजीली कर पाओगे. तो इस टॉपिक को टच करना मतलब इससे रिलेटेड सारा कर लेना. ठीक है. सेकेंड है स्टॉक एंड फ्लो. स्टॉक एंड फ्लो में गाइस क्या होता है कि आपको कुछ पॉइंट्स दिए होंगे और आपको उसमें बताना है कि ये कौन सा स्टॉक है और ये कौन सा फ्लो है. ठीक है. तो दोनों को आपको पहचानना है कि स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है. या तो ये पूछता है या डिफरेंस पूछता है. तो स्टॉक एंड फ्लो जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है. थर्ड है डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल स्टॉक. ये भी आपको एक नज़र देख के जाना है. फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब पूरा नेशनल इनकम ही पूरा किस पर डिपेंड है? फैक्टर इनकम पे. फैक्टर इनकम अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप नेशनल इनकम समझ ही नहीं पाओगे. तो डेफिनेटली फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए. करेंट ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर, ये भी आपको वन साइड व्यू करके जाना है. रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, सर्कुलर फ्लो का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. इसके बीच में डिफरेंस आता है. इसके बीच में पॉइंट्स वाइज क्वेश्चन बन के आता है या असर्टन वाइज क्वेश्चन बन के आता है इसमें. तो ये आपको देखना है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. सर्कुलर फ्लो ऑफ टू सेक्टर. सर्कुलर फ्लो जो है ये ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें अगर आप टू सेक्टर में क्या, फर्म एंड हाउस होल्ड, अगर आप इस क्वेश्चन को करते हो, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका जो ग्राफ है वो जरूर बना के आना है. अगर नहीं बनाते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन पे कहीं ना कहीं एक इफेक्ट पड़ेगा. अगर आप सर्कुलर फ्लो का ग्राफ भी बना के आते हो तो इट्स गुड फॉर यू एंड गुड फॉर योर प्रेजेंटेशन. एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम, 8 एग्रीगेट्स होते हैं और ये नेशनल इनकम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें एग्रीगेट्स में आपको बताना होता है कि ग्रॉस से जब हम नेट निकालते हैं तो हमें क्या लेस करना है, क्या ऐड करना है. डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे जाना है तो क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है. फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है. ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पे सारा कंटेंट है. फोर्थ है व्हाट वी कंसीडर इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम. जो ये पॉइंट है ये अभी क्या है, रिसेंटली ऐड हुआ है. और मतलब ऐड इन द सेंस कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अब एग्जाम में. आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए होते हैं, आपको इसमें से बताना होता है कि नेशनल इनकम में हम किसको इंक्लूड करेंगे या किसको हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे. अगर नेशनल में इंक्लूड करते हैं या डोमेस्टिक में करते हैं तो फिर हम क्यों करते हैं. तो यानी कि इट्स अबाउट रीजन बेस्ड क्वेश्चन, रीजन एंड ट्रीटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. ओके. तो ये आपको देखना है और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं ऑलरेडी. आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके विजिट कर सकते हो. नेक्स्ट आता है NFIA. इसमें कभी कभी क्या होता है, कंपोनेंट्स पूछ ले जाते हैं. तो कंपोनेंट्स अगर आपको NFIA पता होगा तो आप नेशनल इनकम को भी इजीली कर पाओगे. और थ्योरी बेस्ड में इसमें कंपोनेंट पूछे जाते हैं तो आप ये भी एक बार देख लेना. एंड नेक्स्ट आता है नॉमिनल GDP एंड रियल GDP. नॉमिनल GDP एंड रियल GDP इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक and you have to definitely you have to clear this topic. एंड इसके बीच में डिफरेंस आता है. समटाइम्स इसके बीच में पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, आपको फिर डिटेल में उसका आंसर करना होता है. नेक्स्ट आता है GDP एंड GDP वेलफेयर. GDP एंड GDP वेलफेयर मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट. डबल M मैंने लगाया है, यानी कि ये आपको डेफिनेटली देखना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा.
नेशनल इनकम मेथड्स ऑफ क्वेश्चन एंड प्रैक्टिकल एक्सेप्ट, मतलब 3 मेथड्स होते हैं हमारे, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इससे रिलेटेड समटाइम्स क्या होता है कि वैल्यू एडेड पूछ लिया, उसमें पूछा कि प्रिकॉशंस क्या होते हैं, या डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या होती है, या डबल काउंटिंग को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू एडेड मेथड और फाइनल प्रोडक्ट के द्वारा, ठीक है। और प्रैक्टिकल तो इसका है ही है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो नेशनल इनकम का इसी बेस्ड पे है ही है। बट थ्योरी में भी समटाइम्स आपको पर्टिकुलर एक मेथड पूछ लिया जाता है या उसके अंदर की डिटेल पूछ ली जाती है, तो वो आपको देखना है। नेशनल इनकम के ये पॉइंट है जो आपको क्विट नहीं करने हैं, डेफिनेटली आपको करके जाने हैं। आई होप आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में मिलेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड हाईलाइटेड टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनकम डिटर्मिनेशन में फर्स्ट आता है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई एंड कंपोनेंट। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड इसके कंपोनेंट, ठीक है, 4 कंपोनेंट होते हैं एज वी नो दैट। एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी, इसके 2 होते हैं, एपीएस एंड एमपीएस। इन दोनों के बीच में क्या आता है, रिलेशन आता है, डिफरेंस आता है, ये आता है, ठीक है। कभी कभी डिफरेंस रिलेशन आता है कंजम्पशन एंड कंजम्पशन फंक्शन या कंजम्पशन इनकम के बीच में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट या इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के बीच में भी रिलेशन आता है और डिफरेंस भी आता है। डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी, और रिलेशन भी आता है एमपीएस या एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। फीचर्स इंपॉर्टेंट है, और एडी एंड एएस अप्रोच इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है। एम्प्लॉयमेंट के बीच में आता है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। जो फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये भी आता है कि क्या हमारी इकोनॉमी ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, डेफिनेटली नहीं करती है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि पूरी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। कुछ फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती है। तो क्यों नहीं करती है, ये सारी रीजंस करके आपको एम्प्लॉयमेंट बेस पर भी क्वेश्चन मिलेगा। इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, मल्टीप्लायर एंड प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। मल्टीप्लायर एंड के, ठीक है, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड के यानी कि मल्टीप्लायर, इन दोनों के बीच में रिलेशन, डिफरेंस, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड, टेबल बेस्ड, बहुत तरीके की चीजें इससे रिलेटेड पूछी जाती हैं। मल्टीप्लायर इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड इज आल्सो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड इसमें पूछा जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कुछ हाइलाइट्स पॉइंट है इनकम डिटर्मिनेशन के एंड नेशनल इनकम के, जो गाइज आपको डेफिनेटली करने ही करने हैं और क्विट नहीं करने हैं। इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया हुआ है, तो आप मेरी प्रैक्टिस एंड रिवीजन वाली प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हो और अच्छे से जो भी है अपना क्लियर कर सकते हो। और मैं कोशिश करूँगी कि 1 शॉट रिवीजन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँ, ताकि आपको क्विक रिवीजन हो और आप इजीली चीज़ों को क्लैरिफाई कर पाए। सो गाइस, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, and thank you so much.